अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले खबर देंगे, उमर सरफराज चीमा की पक्की छुट्टी हो गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। बलीगुर रहमान मुस्लिम लीग नून के दौर में वजीर मुमलिकत बराए तालीम भी रह चुके हैं। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। बलीगुर रहमान आखिरकार गवर्नर पंजाब मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भेजी गई दूसरी समरी की मंजूरी के लिए आइन पर अमल दरामद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 7 मई को गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान के नाम की समरी सदर मुमलिकत को भेजी, लेकिन उन्होंने समरी मुस्तरद कर दी। अपने जवाब में उन्होंने कहा था कि उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फायज हैं। नई तकर्री का कोई जवाज नहीं। आइन के आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनूदी तक ओहदे पर फायज रहेगा। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा था कि वो गवर्नर पंजाब की तकर्री के हवाले से अपनी एडवाइस पर नजर सानी करें। इसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब तय्युनात करने के लिए दोबारा समरी इरसाल की। यूं सदर मुमलिकत का इस बात पर इसरार अब बाकी नहीं रहा कि उमर सरफराज चीमा बदस्तूर गवर्नर पंजाब हैं। बलीगुर रहमान ने 2013 के आम इंतखाबात में पंजाब के हल्का NA 185 बहावलपुर 3 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। वो नून लीग के दौर में वजीर मुमलिकत बराए तालीम भी रह चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। पेशावर में बुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस कानून के तहत हमें रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो पूरी मंसूबाबंदी और तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से हमजा शहबाज को हटाने और अदालत से शरीफ फैमिली के केस मॉनिटर करने की दरखास्त भी की। सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था, बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हो। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी स्ट्रेटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी होगी। वो स्ट्रेटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे, हम फिर प्लान करके जाएंगे। तैयारी ने हमने की नहीं थी इस बारी, इसलिए हम बिल्कुल यानी नहाते का वर्ड गलत है, यानी हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। इस बारी हम तैयारी करके जाएंगे। अभी हमारी हुकूमत ही सोचे, हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। पंजाब के अंदर ये जो आपने हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए, रूलिंग दे, डिस्क्वालीफाई करें। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को वजीर आला के ओहदे से हटाने की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने करार दिया कि आइन में मुनहर्रिफ अराकीन के लिए सजा मौजूद है। जिनको मुनहर्रिफ अराकीन ने वोट दिया उनकी सजा मौजूद नहीं। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सब्तैन खान समेत दीगर दरखास्तों पर समाअत की। हमजा शहबाज ने अदालती हुक्म पर 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करा दिया और दरखास्तों पर जवाब जमा करवाते हुए दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तता की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया, सिर्फ इतना कहा गया कि वोट शुमार नहीं किया जाएगा। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का इत्तलाक माजी से होगा या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय क्या चीज की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर माजी से इत्तलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अराकीन को डी नोटिफाई किया है, इसका मतलब है हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुन रहे हैं। अदालती कार्रवाई के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। जो भी चीफ मिनिस्टर अपने आप को कहलाता है, वो जरूरी है कि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द हाउस हो। हमजा शहबाज शरीफ साहब कानूनी तौर पे इलेक्टेड नहीं हैं चीफ मिनिस्टर, इसलिए उनको हटाया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील को दलाइल जारी रखने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि गैर फितरी इत्तेहाद डिलीवर करने में नाकाम हो गया।
मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इदारों को हट धर्मी का मुजाहरा किए बगैर मुल्की मुफाद में सोचना चाहिए। परवेज इलाही ने दावा किया कि हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के कांधे पर सवार होकर वज़ीर आला बने। गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा बनने वाले अफसरान का ट्रायल होगा। हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए, हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी के हुक्मरान इत्तेहाद पर वार, फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। ये गैर फितरी अलायंस है, डिलीवरी में ये नाकाम हो रहे हैं। 8 हफ्तों में महंगाई कम हुई है, बढ़ी है। इस मुल्क को इस भंवर से निकालने का एक ही रास्ता है, वो नए इंतखाबात हैं। ये हुकूमत उन इंतखाबात के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। PTI रहनुमा ने सवाल उठाया कि हमने ऐसा क्या कसूर किया कि पर्चे काटे जा रहे हैं। नाजायज पर्चे कर रहे हैं दबाव डालने के लिए। PTI की तमाम क़यादत बशमूल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इस्लामाबाद के हर थाने में पर्चा है। मुझ पर 6 पर्चे किए गए हैं। मैंने किया क्या है? कोई सबूत दे, कोई फुटेज दे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज पर तनकीद के नश्तर बरसाए। ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही। इनके ट्रायल होंगे, नौकरी है जेब में डाल के फारग हो गए तो वहाँ से निकलेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि हमजा का इंतखाब गैर कानूनी था। कार्रवाई के दौरान असम्बली का तकद्दुस पामाल और खवातीन अराकीन पर तशद्दुद किया गया। ऑडियो की जरदारी साहब ने तरदीद की और ना ही सरबराह तहरीक इंसाफ ने। मैं तो इससे दुरुस्त ही समझूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नैब अदालत के बाहर गुफ्तगू की। सवाल उठाया कि जिस वक्त ये गुफ्तगू हो रही थी क्या उस वक्त शाह महमूद वहाँ मौजूद थे? खान साहब इस्लामी टच दें, कलमा पढ़कर इनकार कर दें तो मान लेंगे। मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। शाह महमूद बैठा था जब ये बात हुई थी, शाह महमूद बैठा था। इमरान खान खुद कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। इस्लामी टच उसको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। मलिक रियाज कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। वो खुद कहते हैं यूटर्न बुरी बात नहीं है, बाद में फिर यूटर्न ले लेगा। कलमा पढ़ के कह दे तो शायद लोग यकीन कर लें। दहशतगर्दी फैलाने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए अगर कोई शख्स कहे कि मैं कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करूंगा, ये गैर मुनासिब है और सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा इस्तेमाल करने देगी नहीं, देना नहीं चाहिए। बयानात उनकी लीडरशिप देगी कि जला दो, मार दो, गिराव कर दो, तो फिर हुकूमत को अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ती है। कराची में भी ये हुआ, पुलिस के अफसरान पे तशद्दुद किया गया, जिसमें वैन को नुकसान पहुँचाया गया। सदर को जेब नहीं देता कि इस तरीके से बिलिटल करें इंस्टीट्यूशंस को। ये उन्होंने ही ऑर्डिनेंस लाए थे, वो ऑर्डिनेंस असेंबली में टेबल हुआ था, उसको और बेहतर किया है। 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट आप सोते रहे, 10वें घंटे पे आप साइन करेंगे जी वापस। अगर आपने वापस करना है अभी करो। डॉक्टर आरिफ अलवी से जरूर ये कहूंगा कि एक जमहूरी आदमी बने। इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने समा की नुमाइंदा फातिमा शिराजी से गुफ्तगू की और कहा हुकूमत के साथ रहेंगे, ये हमारा दो टोक फैसला है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक। इनसे ये जानते हैं कि सर आपका जो ताल्लुक़ है इस वक्त हुकूमत के साथ, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ होगा? वफाकी हुकूमत के साथ जो कोलिशन पार्टनर है, मेरा ख्याल है कि हम मौजूद हैं इनके साथ है। और हमारी क्या ख्वाहिश है कि इस मुल्क को माशी तौर पर बेहतर किया जाए, जमहूरी रवायत कायम व दायम रहनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इलेक्शन कब हो रहे हैं? बिल्कुल, MQM का वादा दो टोक मौक़िफ़ है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक, जिनसे हमने ये जाना, उनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो 2023 में ही होगा। अहम खबर आपको दें, गवर्नर पंजाब के हल्फ उठाने के बाद जल्द सूबाई काबीना भी हल्फ उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इत्तेहादियों की मुशावरत से काबीना अरकान और महकमों के नाम फाइनल कर लिए हैं। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं कि गवर्नर पंजाब के हल्फ उठाने के बाद जल्द ही सूबाई काबीना भी हल्फ उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इत्तेहादियों की मुशावरत से काबीना अरकान और महकमों के नाम फाइनल कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, समा की नुमाइंदा फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब की आज शाम को हलफ उठाने के बाद जल्द जो है वो सूबाई काबीना भी हलफ उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने
इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से काबीना के महकमों के नाम जो हैं वो फाइनल कर लिए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर सैयद हसन मुर्तजा सीनियर वजीर होंगे, जबकि वजीर तालीम राना मशहूद को बनाया जाने का इम्कान है। इसके अलावा मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना और एक्साइज का महकमा भी दिया जाएगा। इसके अलावा मलिक अहमद खान वजीर कानून होंगे, जबकि अवैस जोगारी जो है वो वजीर बल्दियात होंगे। सूबाई काबीना को एक्चुअली 2 मरहलों में जो है वो हलफ उठाए जाएंगे, जिनमें कुछ इत्तेहादी होंगे और कुछ PMLN के लोग होंगे। अब बजट करीब है, उसके पेश नजर जो है अब जल्द अज जल्द वजीर आला हमजा जो है वो काबीना को तश्कील देंगे और आज रात गवर्नर पंजाब के हलफ उठाए जाने के बाद सूबाई काबीना जो है वो कल तक हलफ उठा लेगी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फातिमा। वजीर आजम ने मुल्क में आटे की कीमतें बढ़ने का सख्त नोटिस ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुतालिका वज़रा और वजारतों से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि अवाम को लूटने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आटे की मुकर्ररा निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया है और साथ ही हिदायत की है कि अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट आज ही पेश की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि वज़ीर आज़म आटे के लिए कपड़े फरोख्त करना चाहते हैं, उनके कपड़े कोई नहीं लेगा। महमूद खान ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी ऐलान किया। गीला वज़ीर आज़म है कि क्या चीज़ है, वो पहले आए थे बिशाम, तो हमें गंदम प्रोवाइड करने के लिए वो अपने कपड़े फरोख्त करना चाहते थे। तो ये तो चोर के कपड़े, उसका कोई खरीदार है ही नहीं। तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूं कि जो हमारा हक है खैबर पख्तूनख्वा का, ये हम छीन के लेंगे। आज मैंने अपनी जो लीगल टीम है उसको बुलाया था सुबह और मैंने उनसे मुशावरत की। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा, इनको सस्पेंड नहीं करेंगे। हम इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जीत के दिखाएंगे। सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में गर्मा गर्मी। रुकन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो चेयरमैन कमेटी के मुसलसल मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर दिल बर्दाश्ता होकर इजलास से चले गए। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक को गैस के निर्ख बढ़ाने का बताया गया तो बोले हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, सब्सिडी कहां से दें। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में PTI के रुकन सैफुल्लाह अब्रो का अपनी ही पार्टी के कमेटी चेयरमैन अब्दुल कादिर से फड्डा हो गया और मोबाइल फोन का मुसलसल इस्तेमाल था इसकी वजह। सैफुल्लाह अब्रो ने कहा, चेयरमैन साहब मैं बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल फोन से लगे हैं, ऐसे गैर संजीदा माहौल में नहीं बैठ सकता। सैफुल्लाह अब्रो एहतजाजन इजलास से चले गए तो PTI के ही सेनेटर फिदा मोहम्मद भी चुप न रह सके। कमेटी चेयरमैन से कहा, मैं भी देख रहा हूँ, आप आधे घंटे से फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुल कादिर पर अरकान के एहतजाज का रत्ती बराबर असर न हुआ और इजलास में मोबाइल का इस्तेमाल जारी रखने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, इजलास के गर्मा गर्म माहौल का दीगर शुरका पर भी असर हुआ। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के इजलास से जाने पर सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अदरीस बरहम हो गए। कहा, हम कराची से आए हैं और सेक्रेटरी हमें सुनने को तैयार नहीं। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक को गैस के निर्ख बढ़ाने का बताया गया तो बोले हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, सब्सिडी कहां से दें। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। माशी और सियासी सूरत हाल बेहतर होने के इम्कानात रोशन होने पर डॉलर सस्ता और स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 178 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। पीर के रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। 43,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 178 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार 43,040 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर डॉलर की कीमत में भी कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे कमी के बाद 199 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं, डॉलर की कीमत 180 रुपए तक आ सकती है। सिंध में खुले तेल की फरोख्त जारी, जबकि कराची में पाबंदी से अवाम परेशान है। खुला तेल फरोख्त करने वाली एसोसिएशन के ओहदेदार न्यू चाली पर एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सभा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, इनकी क्या मुतालबात है?
देखिए, तंग आमद बजंग आमद। अगर लोगों को खुला तेल नहीं मिलेगा और खुले तेल पे पाबंदी रहेगी तो यकीनन जो है खुले तेल फरोख्त करने वाले, जो कि कराची में अक्सरियत में जो है कराची की जरूरत का तेल खुले तेल से जो है वो जरूरत पूरी होती है। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि ये क्या सूरत है, क्यों एहतजाज की नौबत आ गई है। चेक तो करें कि ये मुजरे सेहत है, फिर इसके ऊपर एक्शन उठाया जाए। ये एक हठधर्मी है फूड डिपार्टमेंट की कि जिस तरह चाहे उसको सील कर दें। 70% हमारा जो तबका है वो खुला तेल लेता है, आधा पाव भी लेता है, चिटांग भी लेता है। गरीब आदमी, हर आदमी 1 किलो तेल नहीं खरीद सकता। पाबंदी सिर्फ कराची के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। सिर्फ ये सारे कानून कराची के लिए। वही तेल जो कंपनियां पैक करके बेच रही है, यही वो तेल खरीद के जो है खुले में बेच रहे हैं ताकि लोगों को सस्ता और मेयारी तेल मिल सके। ये है इनके मुतालबात, जिसकी वजह से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अब रोड पे एहतजाज भी किया है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी केस में 4 अफराद ने पेश होने की बजाय वकील के जरिए जवाब जमा करा दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में 4 मुलाजमीन को तलब किया था। 4 मुलाजमीन ने वकील की वसातत से तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि 4 मुलाजिम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं। एक मुलाजिम फराह खान के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। नैब का नोटिस जारी करने का अमल गैर कानूनी है। जवाब में मजीद कहा गया है कि फराह खान कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। पहले अपना दायरा इख्तियार का तयन करें, फिर नोटिस जारी करें। पार्लियामेंट से मंजूर किए गए कौमी एहतसाब ब्यूरो और इलेक्शन तरमीमी बिल्स दस्तखत के लिए ऐवान सदर को मौसूल हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल्स पर आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। हुकूमत ने सदर के मुमकिना एतराज़ की सूरत में मुतबादिल प्लान भी तरतीब दे दिया। अगर सदर ने बिल वापस भिजवाए तो मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 जून को बुलाया जाएगा। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद दोनों बिल्स दोबारा सदर मुमलिकत को भेजे जाएंगे। सदर ने 10 दिन तक मंजूरी ना दी तो दोनों बिल्स अज़ खुद कानून बन जाएंगे। कराची में NTS टेस्ट पास असातिज़ा ने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़प हो गई। साल 2013 में NTS टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा ने मुस्तकिली के लिए एहतजाज किया। इंतज़ामिया से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोका और असातिज़ा पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी ने असातिज़ा से मुज़ाकरात किए और बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का तहरीक इंसाफ को 2 टोक इंतबाह। चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं इमरान खान फ़लस्तीन से मुतालिक मुल्क की देरीना मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी को सियासी मसला बनाने से बाज रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का भी कहना है कि ज़ाती हैसियत में इसराइल जाने वाले PTV एंकर को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। खान साहब को भी पता है कि कोई इसराइल को तस्लीम करने नहीं जा रहा। खान साहब के दौर में भी ये मुहिम चली थी कि वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। खान साहब फलस्तीन और कश्मीर मुत्तफिका मौक़िफ़ है पाकिस्तानी कौम का, इसके ऊपर आप सियासत ना करें। पाकिस्तानी वफ्द इसराइल क्यों गया? तहरीक इंसाफ के सवाल के खिलाफ मजहबी और हुकूमती हल्के एक पेज पर चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने हुकूमती मौक़िफ़ की 2 टोक तायीद कर दी। एक एंकर पर्सन जिनको PTV ने मुअत्तल कर दिया है, लेकिन वो कोई नुमाइंदा तो नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वाज़े लिखा है कि आप इसराइल नहीं जा सकते इस पासपोर्ट पे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा इसराइल का दौरा करने वाले PTV एंकर अहमद कुरैशी को आफिर और मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। कहा अहमद कुरैशी ज़ाती हैसियत में इसराइल गया था। 2 टोक वाज़े भी कर दिया कि फ़लस्तीन पर रियासती पॉलिसी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान पर मबनी है, जिसमें हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं आएगी और न ही मुल्क में अवामी उमंगों के मुनाफी कोई काम हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा किसी भी पाकिस्तानी वफ्द के दौरा इसराइल की सख्ती से तरदीद पहले ही कर चुके। ये तक कह दिया कि ऐसा तस्वर भी मुहाल है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह व गैर मुबहम है कि फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुदारादियत की मुस्तकिल हमायत जारी रखी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। पेशावर ज़ल्मी के साबिक़ कप्तान और कोच डेरन सेमी को सितारे पाकिस्तान से नवाज दिया गया।
पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल डैरन सेमी के लिए सितारे पाकिस्तान का ऐलान किया था। सेमी ने सेंट लूसिया में सितारे पाकिस्तान अवार्ड वसूल किया। सेमी कहते हैं कि ये उनके लिए बड़ा एजाज है। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने भी सेमी को मुबारकबाद दी। मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल मैच बॉल सियालकोट में बनाई गई है। इसमें क्या खुसूसियात हैं, देखते हैं शहजाद अहमद की ये खुसूसी रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी ना सही, लेकिन फुटबॉल तो पाकिस्तानी ही होगी। 2014-2018 के बाद कतर में शेड्यूल फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फुटबॉल भी सियालकोट में तैयार। भी तीसरी दफा अल्लाह ने मौका दिया कि हम ये फीफा वर्ल्ड कप का मैच बॉल बना रहे हैं। अल हिलाल नामी फुटबॉल को कतर की सकाफत मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें कतरी परचम के रंग नुमाया है। 20 पैनल्स के ऊपर है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया हुआ है और ये मोस्ट एरोडायनेमिक बॉल समझा जा रहा है इस पैनल शेप के अंदर। इसके अंदर बेशुमार टेस्ट हुए हैं और दिस इज प्रूव्स टू बी द बेस्ट बॉल। रवां साल 21 नवंबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होगा। मेगा इवेंट की ट्रॉफी 7 जून को पाकिस्तान पहुंच रही है। कैमरामैन आदिक के साथ शहजाद अहमद समा, सियालकोट। सरगोदा में गर्ल्स बॉक्सिंग मुकाबलों में पंजाब के अलावा आजाद कश्मीर से आई खवातीन ने खूब मुक्केबाजी की। नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। दिले लड़कियां बॉक्सिंग रिंग में उतर गई। सरगोदा में पाकिस्तान प्रीमियर बॉक्सिंग के जेर एहतमाम लड़कियों को बॉक्सिंग इवेंट मुनक्किद किया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत आज़ाद कश्मीर से बॉक्सर्स भी शरीक थे। लड़कियों ने एक दूसरे पर खूब मुक्के बरसाए। मेरी 57 kg में टाइटल फाइट हुई है जिसमें मैंने विन कर लिया। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि सरगोदा में लड़कियां बाहर एंड नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक्स तक जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एक रोजा इवेंट का मकसद छोटे शहरों से बड़े खिलाड़ियों को सामने लाना था। सरगोदा शहर में बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। बेल्ट का टाइटल बेल्ट थी और इसमें हमने हिस्सा लिया है और पीबीबी की तरफ से ये इवेंट था और हमने इसमें हिस्सा लिया और मेहनत किया तो हमें ये मिला। जिस तरह खवातीन और मैदानों में आगे आगे हैं, वैसे ही बॉक्सिंग की फील्ड में सामने आना एक खुशगवार तब्दीली है। नदीम खान, समा, सरगोदा। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा पोलो फेस्टिवल का टाइटल गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स ने अपने नाम कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मंजर शिकवी। रिवायती आलाते मौसीकी पर रख, बाहर की आमद पर बादशाहों का खेल। पोलो मेगा फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। पोलो मुकाबले 16 रोज जारी रहे। गिलगित बल्तिस्तान भर से सिविल और सरकारी 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला रिवायती हरीफ गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और नादरन लाइट इन्फेंट्री में हुआ, जिसे जीबी स्काउट्स ने अपने नाम कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान भर से इवेंट में शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से महजूज हुई। अपना पोलो का जो मैच होता है वो इसी तरह ही होता है और मजा भी आता है। शायकीन आपने देखा होगा कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग इस मैच को देख रहे थे और बहुत खूबसूरत खेलते हुए जीबी स्काउट ने ये टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया। गेम ब्रेक के दौरान फनकारों ने रिवायती तलवार रक्स भी पेश किया, जिसे सबने एंजॉय किया। शानदार पोलो फेस्टिवल के बाद अब 1 जुलाई से शिंदूर मेला सजेगा, जो गिलगित बल्तिस्तान की रौनकें और बढ़ाएगा। मंजर शिगरी, समा, गिलगित बल्तिस्तान। लाहौर का इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस बहुत सी दास्तानें समेटे हुए है। ऐसी एक दास्तान 3 महारानियों की है। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट में देखिए। सिख सल्तनत की ऐसी बहादुर रानियां जो पगड़ियां बांधकर अंग्रेजों से लड़ती रहीं, लेकिन अपनों से हार गईं। ये कहानी है ऐसी इमारतों की जहां मशहूर महारानियां गुमनाम सुला दी गईं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर, जहां सिख सल्तनत की ऐसी तारीख मदफन है जो आंखों से ओझल है, जिससे शायद चंद तारीखदान ही वाकिफ होंगे। ये राज क्या है, आइए इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं।
इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के अंदर ये इमारतें कई सालों तक राज रहीं। फिर मुहक्किकीन ने पौने 200 साल बाद गुमनाम इमारतों की पहचान ढूंढ निकाली। मालूम हुआ यहाँ 3 बहादुर रानियों की राख दफन है। लोगों को पता नहीं था ये इमारतें किस चीज की हैं। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं अब भी कहते हैं वो मंदिर के पास आइडेंटिफाई करना हो तो कहते हैं मंदिर कह देते हैं। अब हमने बाहर एक नेम प्लेट लगवाई हुई है, लिखा हुआ है समाधियों का मुख्तसर तारुफ। इन महारानियों ने जिंदगी इंतहाई शान शौकत और सिख सल्तनत पे राज करते गुजारी, मगर जिंदगी के आखिरी लम्हात इंतहाई अजियतनाक और मौत दर्दनाक मिली। पहली समाधि बड़ी महारानी राजकौर की है, जिसने राजा रंजीत की सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन पुरस्रार तौर पर मर गई। दूसरी महारानी चंद कौर ने अपनी बहू साहब कौर को इसलिए मरवाया कि वो सल्तनत को शहजादा न दे सकी, लेकिन किस्मत देखिए चंद कौर अपनी मुलाजमाओं के हाथों मारी गई। महारानी चंद कौर का जो कत्ल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पुरस्रार था। कहा जाता है कि हवेली नौ निहाल सिंह जो कि मोरी दरवाजा में वाक़ है, वहाँ उसकी कनीज़ों ने शेर सिंह और उसके मुखालिफिन के कहने पे उसको कत्ल कर दिया गया। ये 3 समाधियाँ उन सास बहुओं की हैं जो साजिशों की भेंट चढ़ी, कत्ल हुई, मार दी गई, और यहाँ आज भी सिर्फ बेचारगी की यादगारें हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।